हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। आज है 21 जनवरी। मैं हूं शिव प्रकाश शर्मा। दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर के सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। साथ में इस पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को भी देखेंगे। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के दिन। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो न्यूज होगा वो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप के बारे में। दूसरा, ला पेरूस में मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज किया गया है। तीसरा, वर्ल्ड बैंक ने भारत के प्रगति से संबंधित रिपोर्ट जारी किया है। चौथा है, इरेडा और नेपाल के बीच 900 मेगावाट जो है प्रोजेक्ट का डील हुआ है। पांचवा है, उत्तराखंड और आइसलैंड का पार्टनरशिप हुआ है जियो थर्मल एनर्जी के एक्सट्रैक्शन के लिए। नवाब अब्दुल्ला सलीम जो है नए प्रधानमंत्री बनाए गए लेबनान के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीएट और एचयूएल, जिसे जानते हैं सीएट टायर कंपनी, एचयूएल जो है फास्ट मूविंग गुड्स आइटम है, कंज्यूमर आइटम्स है, उसकी कंपनी है। दोनों ने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो है ज्वाइन किया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जेफ बेजोस का जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन स्पेस के फील्ड में, उसका जो पहला टेस्ट फ्लाइट था उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ स्पेस एक्स के बारे में भी न्यूज है। और लास्टली है, पाकिस्तान के द्वारा जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया है चाइना के सहयोग से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इसके टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जो है कई सारे फ्रीबीज आते हैं, बहुत सारे पीडीएफ आते हैं, नोट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो आप निश्चित रूप से कम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या इसके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला न्यूज है वो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ठीक है, रणभूमि का मतलब क्या होता है? रणभूमि यानी युद्ध भूमि, जहां पे युद्ध लड़ा जाता है। तो उस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, रणभूमि के टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री के द्वारा जो है ये एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, तो इसमें आप घर बैठ करके ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उन तमाम जगहों को का वर्चुअल टूर कर सकते हैं। वर्चुअली उन जगहों को देख सकते हैं जहां पे कभी भारत के साथ चाइना ने या पाकिस्तान ने युद्ध किया था। ठीक है, जहां कहीं भी युद्ध हुआ होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन जगहों को देख सकते हैं। तो मेन इसका जो पर्पस है रणभूमि दर्शन ऐप का, ये है टूरिज्म को बढ़ावा देना उन क्षेत्रों में जो बॉर्डर इलाके हैं, एलएसी और एलओसी को लेकर के। ठीक है, एलएसी जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के एक अभी टेम्पोररी बॉर्डर है, और एक पाकिस्तान का जो बॉर्डर है एलओसी। ठीक है, भारत रणभूमि ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो है साथ में डेवलप किया गया, कोलैबोरेट करके डेवलप किया गया। ठीक है, मेनली है कि जितना भी आइकॉनिक बैटल फील्ड है, मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म का लड़ाई लड़ा गया है, जहाँ पे भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन तमाम रणभूमि क्षेत्रों को जो है आपको दिखाना। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उन तमाम जगहों को देख सकते हैं। जैसे कि टोटल 75 साइट को चुना गया है कि किन 75 साइट्स को उसमें देखना है, और जिसमें डोकलाम वगैरह भी है, आप सुने होंगे, डोकलाम का चर्चा सुने होंगे, जो ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में, वहां पे क्लैश हुआ था। फिर गलवान घाटी है जहां पे लड़ाई ये चाइना के साथ क्लैश हुआ था, उन्हीं जगहों को भी देख सकते हैं। फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान का जो रण क्षेत्र था, ये लोंगा वाला, वहां पे भी देख सकते हैं, थर्ड डिजिट के जो नजदीक है उन जगहों को देख सकते हैं। तो इस तरह से तमाम आप 75 साइट्स को वहां पे देख सकते हैं। और ये मेनली है टूरिज्म के लिए, कई सारे लोग जो है आकर्षित होंगे उन जगहों के प्रति और वहां घूमने के लिए जाएंगे। मेन पर्पस डिफेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यही है। ठीक है, ये ऐप को लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी डे के दिन। ठीक है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? सेना तो बहुत पुरानी है। 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 15 जनवरी यानी 1949 को जो है के एम करियप्पा जो थे वो कमांडर ऑफ चीफ बने थे। ठीक है, 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा, ठीक है,
ये कमांडर ऑफ चीफ बने थे भारतीय सेना के, और उनके नेतृत्व में जो है भारत के रक्षा क्षेत्र को काफी मजबूत किया। तो उन्हीं के याद में जो है उन्हीं के सम्मान में हर साल जो है ये आर्मी डे मनाया जाता है। तो ये 77वां आर्मी दिवस था 15 जनवरी को। इस आर्मी दिवस का एक खास बात था कि इस आर्मी दिवस में पहली बार जो है रोबोटिक डॉग्स का परेड करवाया गया। लगभग 100 से ज्यादा रोबोटिक डॉग्स का परेड करवाया गया था। इन रोबोटिक डॉग्स को म्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है, म्यूल्स कहते हैं, मतलब मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट्स, ठीक है। इन पे जब गन वगैरह माउंट कर दिया जाता है तो ये काफी खतरनाक होते हैं, और चाहे वो ऊंचाई वाला क्षेत्र हो या पानी वाला क्षेत्र हो, कहीं पे भी ये रोबोटिक डॉग्स जाके इंसानों की तरह लड़ाई कर सकते हैं, जिससे जान माल की कम क्षति होती है और लड़ाई में भी एक बेनिफिट होता है। तो ये ईयर जो है 2025 का ईयर, ये ईयर को रक्षा मंत्रालय की तरफ से ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया है, ठीक है, जिसमें जितनी भी तरीके हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी है, उन सबको जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा रक्षा क्षेत्र में, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण साल रहने वाला है, ऐसे तमाम चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी, और जो गणतंत्र दिवस का परेड होगा वो भी खास महत्वपूर्ण रहने वाला है इस साल का, ठीक है। तो ये रणभूमि ऐप जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। दूसरा न्यूज है ला पेरोस का। ला पेरोस में जो है मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है, मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज होने वाला है। मल्टी नेशनल का मतलब होता है कई देश इसमें भाग लेंगे, ठीक है, कई देश इसमें भाग लेंगे। ला पेरोस जो है ये सिडनी के इलाके में पड़ता है, सिडनी के ठीक नीचे है, ठीक है। उस जगह पे जो है मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज होगा, यानी कि समुद्री एक्सरसाइज होगा, समुद्र से रिलेटेड। सभी देशों की अपनी अपनी नौसेना की जो जहाजें हैं वो जाएंगी। कई देश का मतलब है बहुत सारे देश होंगे, ऑस्ट्रेलियन नेवी है, फ्रेंच नेवी है, यूनाइटेड स्टेट्स का नेवी होगा, इंडोनेशिया का नेवी होगा, मलेशिया का नेवी है, सिंगापुर का नेवी है, कनाडा का नेवी है। तमाम देश जो है वहां पे जाके नेवल एक्सरसाइज करेंगे। तो जो फ्रेंडली कंट्री है नेवल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी कई तरह का होता है, आर्मी एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज होता है, एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है। तो ये जो है ये नेवल एक्सरसाइज है, और इस बार जो है इसका चौथा एडिशन यानी चौथा बार ये आयोजित किया जा रहा है, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। भारत की तरफ से भारत का जो मेन डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर INS मुंबई जा रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ला पेरोस में ये आयोजित किया जाने वाला है, मल्टीनेशनल है, और भारत की तरफ से INS मुंबई जाएगा, ये याद रखिएगा। जो अभी नेवी के जो चीफ हैं वो है DK त्रिपाठी, ठीक है। नेवल चीफ कौन है? नेवी चीफ DK त्रिपाठी, ठीक है, याद रखिएगा। DK त्रिपाठी जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी वर्तमान में नेवी के चीफ है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत सरकार का जो अपना विजन है सागर के क्षेत्र में वो है सागर, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही 3 अपने प्रमुख जलयान को लॉन्च किया था, जिसमें से 2 जो है, एक INS सूरत है, INS नीलगिरी है, और INS वागसीर है। INS वागसीर जो है ये पनडुब्बी है, सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन है ये, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर जहाज है, और ये फ्रिगेट जहाज है, ठीक है। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर थोड़ा सा ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। तो भारत सरकार का जो अपना विजन है वो है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। जो सागर वाला क्षेत्र है भारत का, उसमें भारत सरकार जो है सभी जितने देश है उसकी रक्षा करने में समर्थ हो, उस हिसाब से अपने विजन करके इस चीज को अमल में ला रही है, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी चुनौती हम लोग को मिलने वाली है वो सागर के क्षेत्र में मिलेगी। और जानते ही हैं कि हमारा जो सबसे निकटवर्ती शत्रु है इस फील्ड में वो चाइना है। चाइना भी अपने पैर पसार रहा है समुद्र के फील्ड में, और भारत को चाहिए कि इन अपने साथ साथ जिन छोटे छोटे देश हैं उन सब की भी सुरक्षा करे, और वर्तमान सरकार जो है इसी दिशा में कार्यरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ग्लोबल प्रोस्पेक्ट इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो पहला तो दिमाग में ये रखिएगा कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है कौन सी संस्था जारी करती है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करती है, ठीक है। और इसका जो फोरकास्ट है, इस रिपोर्ट की जो सबसे मुख्य बात है वो है कि भारत जो है
नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में 6.7% का ग्रोथ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का इसमें बात कहा गया है, यानी कि 2025-26, 2025-26 और 2026-27, इस दोनों में जो है भारत का ग्रोथ 6.7% रहेगा। जहां एक तरफ जो है पूरी दुनिया में रिसेशन का माहौल बन रहा है, कई देश ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कई देशों का नेगेटिव में ग्रोथ जा रहा है, वहीं भारत का ग्रोथ जो है 6.7% है। ये अपने आप में काफी अद्भुत बात है और ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि जो मेहनत है, जो सरकार है, वो सही दिशा में काम कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हो, रोड के फील्ड में हो, एक्सपोर्ट के फील्ड में हो, इंटरनेशनल रिलेशन के फील्ड में हो, सरकार अपना काम उचित तरीके से कर रही है। ठीक है, तो इसी रिपोर्ट में इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में एक ग्राफ भी दिया गया है जिसमें चाइना, ब्राजील और इंडिया का जो ग्रोथ कंपैरिजन है वो दिखाया गया। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ब्राजील का जो ग्रोथ है 2.2 और 2.3% कहा गया है 25-26 में, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। चाइना का 4.5 और जो उसका नेक्स्ट होगा 26, उसमें उसका माइनस में दिखाया गया, यानी 4% ही रहेगा। लेकिन भारत का जो है दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में 6.7% को दर्शाया गया है। ठीक है, तो एक काफी यूनिक बात है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो भारतीय मूल की है, अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसकी स्थापना की गई थी। तो वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एक और संस्था है जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड में की गई थी और वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इन दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई थी, इसलिए ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ है किसका, GEP का, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट का। कौन सी संस्था जारी करती है, वर्ल्ड बैंक जारी करते हैं। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला है इरेडा और नेपाल के बीच जो है 900 मेगावाट का जो है डील हुआ है। 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का डील हुआ है। ठीक है, तो इंडिया का जो अपना इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, इरेडा, भारत सरकार की अपनी कंपनी है और इसने साइन किया है 3 कंपनी के साथ, SJVN के साथ जो हिमाचल प्रदेश की कंपनी है, GMR के साथ और लास्ट नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ। ठीक है, किसके लिए, 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल के लिए। ठीक है, अब कर्नाली रिवर क्या है, उस पे जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, बांध वगैरह बना करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो इरेडा कंपनी जो है नेपाल के साथ डील की है। तो पहला तो आपका ये प्रश्न यही बन जाता है कि इरेडा ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो नेपाल के साथ। और किस नदी पे है, कर्नाली रिवर पे। कर्नाली रिवर की अगर बात करें तो कर्नाली रिवर जो है घाघरा नदी का ही जो है दूसरा नाम है। ठीक है, ये मेनली जो ये नदी है तिब्बत, नेपाल, भारत में बहती है, गंगा नदी की एक उपनदी है। ठीक है, कर्नाली रिवर। ठीक है, इसी पे जो है ये बांध बनाने की परियोजना रखी गई है। ठीक है, इरेडा के द्वारा। चलिए नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल का जो कैपिटल काठमांडू है, नेपाली प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल है और प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है उत्तराखंड ने आइसलैंड के कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है, किसके लिए, जियोथर्मल एनर्जी के लिए। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड की एक कंपनी है वर्किस कंसल्टेंसी। ठीक है, वर्किस कंसल्टेंसी इंजीनियर, उसके साथ समझौता किया है, किसके लिए, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन उत्तराखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी नाम से ही स्पष्ट है, जियो मतलब भू और थर्मल मतलब तापीय, यानी भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है, यानी पृथ्वी के नीचे कई जगह प्लेट्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं और उनसे जो हीट निकल रहा है, जो ऊर्जा निकल रही है, जो ऊष्मा निकल रही है, वो उसी में कैद रह जाती है। कई बार जो है ये ऊष्मा बाहर जो है जमीन तोड़ करके बाहर निकलती है और कई बार जो है संग्रहित भूमि में ही रह जाती है। उन सभी ऊर्जा क्षेत्रों को क्या करना है,
वहाँ से जो है हम लोग को डेवलप करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। इसी एनर्जी को हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उस हीट से ही क्या करना है, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो उत्तराखंड सरकार जो है ये कार्बन न्यूट्रलिटी पे काम कर रही है कि जहाँ पे जो है कोई भी हानिकारक गैस उत्पन्न न हो, कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल जीरो हो। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बने और उन सभी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करें जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र ही ऐसा है, और भूतापीय ऊर्जा अधिक मात्रा में भूमि में है और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। इसे ही ऊर्जा जो है भूतापीय ऊर्जा है। 70 ऐसे पॉइंट की खोज की गई है जहाँ पे जो है ठीक है 40 जियोथर्मल साइट्स का जो है वो एक ये लगाया गया, अनुमान लगाया गया है। उन सभी 40 जगह को इंगित कर लिया गया है। और जो आइसलैंड की कंपनी है वर्किस कंसल्टेंसी, ये एक्सपर्टाइज है जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में, उसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने डील किया है। ठीक है, आइसलैंड की अगर हम बात करें तो आइसलैंड वर्ल्ड मैप में आपको ग्रीनलैंड के बगल में दिख जाएगा। ठीक है, अटलांटिक आर्कटिक ओशियन के ठीक नीचे, अटलांटिक ओशियन के दोनों के बीच में, नॉर्वेगियन सी जस्ट इसके बगल में है। ठीक है, आइसलैंड का जो कैपिटल है रेकजाविक है। ठीक है, आइसलैंडिक लैंग्वेज बोला जाता है। और हालातुम दो तीर जो है इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था और 9 नवंबर 2000 को जो है ये अलग हो गया। उत्तराखंड का जो बर्ड है वो है हिमालयन मोनल। ठीक है, इसके 2 कैपिटल है, विंटर में देहरादून और जो समर है भराइटसेन जो है इसका कैपिटल होता है उत्तराखंड का। ठीक है, तो वैरसिक कंसल्टिंग जो है आइसलैंड की कंपनी, उसके साथ डील किया गया है। अगला न्यूज है नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलाम न्यू पीएम बने हैं। कहाँ के, तो लेबनान के। ठीक है, कहाँ के बने हैं, लेबनान के। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही जो है लेबनान के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे, जोसेफ ऑन। ठीक है, इसके साथ ही आप वेनेजुएला का भी याद रखिएगा। वेनेजुएला का जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो है निकोलस मादुरो। ठीक है, इसके साथ अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो लेबनान के प्रेसिडेंट है जोसेफ ऑन और उसी के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं लेबनान के ही नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलाम। लेबनान को अगर आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो इजराइल के ठीक ऊपर जो है आपको लेबनान मिल जाएगा। ठीक है, इजराइल के ठीक ऊपर। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि लेबनान का जो बाउंड्री कहाँ है तो सीरिया है। ठीक है, इजराइल नीचे की तरफ हो जाएगा, सिप्रस बगल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीएट एंड एचयूएल ज्वाइंस इन ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। ठीक है, सीएट और एचयूएल, सीएट के बारे में जानते हैं। सीएट जो है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टायर बनाती है, सीएट का टायर आता है। एचयूएल जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो घर में रोजमर्रा में यूज किए जाते हैं। एचयूएल कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर के, हालांकि ये बाहर की कंपनी है लेकिन नाम इसने एचयूएल रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही कंपनी जो है ज्वाइन किया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। ठीक है, अब ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है क्या, तो इस बार जो अभी के टाइम में जो एक औद्योगिक क्रांति चल रही है उसको औद्योगिक क्रांति 4 का नाम दिया गया। जो वर्तमान में औद्योगिक क्रांति चल रही है उसको 4th औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है, यानी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 4IR, क्योंकि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो है कई सारे नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। रॉबोट्स का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, बिग डाटा का यूज किया जा रहा है। तो इन सब तमाम टेक्नोलॉजी को जो कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग में ला रही है, प्रोसेस कर रही है, जो अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इन तमाम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वो सभी कंपनी जो है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का हिस्सा है। ये जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया कि सभी देश जो है एक जो है नई टेक्नोलॉजी का यूज करें अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, अपने मैन्युफैक्चरिंग में, अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शुरू किया गया
एक इनिशिएटिव है, एक शुरुआत है, एक कार्यक्रम है और इसमें सभी देश जो है जुड़ रहे हैं। लगभग 189 इंडस्ट्री लीडर्स जो है इसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है। और 17 नए जो मेंबर्स हैं जिसमें से सीएट और एचयूएल भी था, ये भी जस्ट ज्वाइन किया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो है किस संस्था द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है, तो WEF द्वारा शुरू किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क WEF के द्वारा है। WEF कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये सिर्फ एक ग्लोबल थिंक टैंक की तरह काम करता है, ठीक है। कई सारे जो अर्थशास्त्री हैं इससे जुड़े हुए हैं। एक ग्लोबल थिंक टैंक है, इसका जो मेन सेंटर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी और क्लास स्वैब जो है इसके मेन जो है संस्थापक थे, जर्मन इंजीनियर थे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक सलाहकारी संस्था है और उसी के द्वारा जो है ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क की शुरुआत हुई है। इसमें सभी कंपनी जो है धीरे धीरे शामिल हो रही है, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या है कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन में नई टेक्नोलॉजी को इनेबल करना, ठीक है। तो एक मुहिम है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, अगला न्यूज है जेफ बेजोस का जो है कंपनी है, स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है। उसका पहला टेस्ट फ्लाइट जो है आयोजित किया गया, ठीक है। जैसे इलॉन मस्क भी अपना कंपनी बनाया, जेफ बेजोस भी अपना कंपनी बनाया। जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर, उन्होंने भी अपना कंपनी बनाया है ब्लू ओरिजिन, ठीक है। और जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जो है ये किया गया है, ठीक है, न्यू ग्लेन रॉकेट से, और वहीं से किया गया, फ्लोरिडा से ही किया गया। ज़्यादातर जो फ्लाइट्स है USA की वो फ्लोरिडा से ही जो है टेस्ट फ्लाइट किया जाता है वहाँ से, ठीक है। तो ये जेफ बेजोस फिर नए फील्ड में इस फील्ड में नए आए हैं और वो भी जो है कई सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, ठीक है। सेम इलॉन मस्क की राह पे चल रहे हैं। तो जेफ बेजोस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जेफ बेजोस है, यही है, और इनकी जो कंपनी है, जो ओरिजिनल कंपनी है वो है अमेजन, ठीक है। अमेजन वही कंपनी जिससे आप सामान वगैरह मंगवाते हैं, तो ये अमेजन के फाउंडर हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर ब्लू ओरिजिन का केंट वाशिंगटन US में है, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही स्पेस एक्स से संबंधित भी न्यूज है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है जानते ही हम लोग, स्पेस एक्स है इलॉन मस्क की कंपनी। इलॉन मस्क की कंपनी है। इनके और कंपनी है जैसे टेस्ला, इसी के कंपनी है, ठीक है। ट्विटर इन्होंने खरीद लिया, इसी एक कंपनी है। इसके साथ ही स्टारलिंक जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, इसी ये कंपनी है, ठीक है। इसके साथ साथ स्पेस एक्स जो स्पेस के फील्ड में रिसर्च वगैरह करती है, ये कंपनी है इलॉन मस्क की। इसने क्या किया टूल, तो ये सारी कंपनी जो है इलॉन मस्क की कंपनी है। इसने क्या किया है, 2 लूनर लैंडर्स को जो है मून ऑब्जर्वेशन के लिए अभी लॉन्च किया, इसलिए ये स्पेस एक्स न्यूज में था। ये 2 जो है ब्लू घोस्ट 1 था, ठीक है, और हाकुतो R मिशन 2, ये 2 सैटेलाइट्स को जो है ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स कंपनी से, और सेम फ्लोरिडा से ही जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है पाकिस्तान से न्यूज है। पाकिस्तान सरकार ने जो है क्या किया है, वहां पे पहला वहां का होममेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाया गया, ठीक है। और लॉन्च करने के लिए कुछ था नहीं, किस देश से ये सहयोग मांगी, तो इसका जो है सबसे पुराना साथी और एकमात्र साथी ही है जो ये सब काम में उसका सहयोग देता है, वो है चाइना। और चाइना ने ही जो है क्या किया है, पाकिस्तान को सहयोग दिया इसको लॉन्च करने में। चाइना ने अपने लैंडर से जो है मार्च 2D कैरियर लैंडर से पाकिस्तान के सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या था, पहला होममेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था पाकिस्तान का, ठीक है। अब इस सब फील्ड में जो है पाकिस्तान भी चाहता है कि हम कुछ काम करें। हालांकि इसका जो बहुत ज़्यादा आलोचना हुआ है, क्योंकि इस सैटेलाइट का जो आप देख रहे होंगे ये किसी वाटर टैंक की तरह नज़र आ रहा है, तो इसलिए पूरे दुनिया में जो है इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ इसके आकार को लेकर के, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे मुख्य न्यूज। अब इस पे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द भारत रणभूमि दर्शन ऐप। जानते हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। कौन है रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में, राजनाथ सिंह, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ला पेरोस में आयोजित मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ये कौन सा एडिशन था,
ठीक है, तो ला पेरोस में जो मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज है वो इस बार का चौथा एडिशन था, और इसमें जो है भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से कौन गया है, आईएनएस मुंबई। ठीक है, आईएनएस मुंबई शिप जो है भारत की तरफ से गया। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा जो है ये भारत के फील्ड ये कमांडर इन चीफ बनाए गए थे, के एम करियप्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? विच इंस्टीट्यूट रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट? तो ये जो जारी किया गया है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसके हिसाब से क्या है, तो दोनों ही 2025-26 और 26-27 में भारत का जो ग्रोथ रेट है 6.7% रहने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो अजय बंगा है, जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो अजय बंगा जो है ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, जो भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एड्डा ने हाल ही में किस देश के साथ 900 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है? तो एड्डा ने जो साइन किया है वो अभी नेपाल के साथ साइन किया है। नेपाल का जो कर्णाली रिवर है उसके साथ जो है ये साइन किया गया है। नेपाल के जो पीएम है केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। ठीक है, रामचंद्र पौडेल जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है, और केपी शर्मा ओली जो है अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइसलैंड ने किस राज्य के साथ जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो आइसलैंड की जो वर्किस टेक्नोलॉजी है, वर्किस कंसल्टेंसी, उसने उत्तराखंड सरकार के साथ जो है समझौता किया है जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उससे बिजली जनरेट करने के लिए। और जो उत्तराखंड के सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, और जो गवर्नर है वो है गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नवाब अब्दुल्ला किस देश के 53वें प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ठीक है, तो आपको ये नंबर्स याद नहीं रखना है कौन से वाले बनाए गए हैं, लेकिन ये याद रखना कहाँ के हैं। तो ये लेबनान के बनाए गए हैं। ठीक है, लेबनान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और यहीं के अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में था कि प्रेसिडेंट भी नए बने हैं, जोसेफ ऑल, जोसेफ ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाल ही में WEF द्वारा ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किन 2 कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जानते हैं WEF द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है, जिसमें जो 4th इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन है उसके तमाम टेक्नोलॉजी को कौन कौन सी कंपनी लाना चाहती है वो सभी जो है इसका हिस्सा है इस नेटवर्क का। तो इसमें सीएट और HUL ये दोनों कंपनी ने जो है ये पार्टिसिपेट किया है इस इनिशिएटिव में। सीएट क्या है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और HUL क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है FMCG की कंपनी है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो रोजमर्रा का सामान है। आप कई सामान ऐसे खरीदते होंगे जो HUL कंपनी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ब्लू ओरिजिन किससे संबंधित है? ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है हाल ही में जो है जेफ बेजोस के द्वारा शुरू किया गया था। इसका फर्स्ट जो है टेस्ट हो चुका है। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन से संबंधित है। अब दो बड़े कंपनी हो चुके हैं, और स्पेस एक्स जो है इलोन मस्क का कंपनी है। ठीक है, तो स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो स्पेस एक्स के इलोन मस्क जो है संस्थापक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान में किस देश के सहयोग से अपना उपग्रह लॉन्च करवाया है? ठीक है, पाकिस्तान ने जो है इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, चाइना के सहयोग से ही ये सब सारा काम जो है चाइना से ही करवाता है। तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो है मिलकर के इस उपग्रह को लॉन्च कराया। ये पहला पाकिस्तान का होममेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WEF का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है, ठीक है। और मेन जो है ये कोई सरकारी संगठन नहीं है, ये सिर्फ एक ग्लोबल थिंक टैंक की तरह काम करता है, ठीक है। अपना अपना विचार प्रकट करता है अर्थशास्त्र के फील्ड में। आगे वर्तमान में नेवी चीफ कौन है, तो वर्तमान में जो नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी है। मनोज कुमार पांडे जो है अभी आर्मी के चीफ है, ठीक है। और ये अनिल चौहान जो है वर्तमान में सीडीएस है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स ए बॉर्डर विथ लेबनान, निम्नलिखित में किस देश के साथ लेबनान की सीमा लगती है। तो जैसे ही मैंने मैप में बताया था वहां पे लेबनान के साथ जो है इजराइल की सीमा लगती है यहाँ पे, ठीक है। इजराइल की सीमा लगती है, ठीक। अब इजराइल में जो है सीज फायर का डील हुआ है, तो होस्टेज का एक्सचेंज हो रहा है इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में, ठीक है। तो इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके टेलीग्राम चैनल पे भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। करंट अफेयर आप डेली टारगेट रखिए, ये 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो हो रहे हैं उसे बिल्कुल आप कंप्लीट कीजिए। करंट अफेयर बार बार रिपीट होता है, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अंक लाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका करंट अफेयर ही है। आप इसे आंसर राइटिंग में भी महसूस कर सकते हैं, और जब आप पीटी देते हैं किसी एग्जाम का उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए डेली का टारगेट रखें, करंट अफेयर सेशन को प्रत्येक दिन जो है कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।